हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे जीएस ब्रिज चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। आज हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। मौर्य साम्राज्य से जो संबंधित प्रश्न हैं वो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है वो किसे माना जाता है। तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। अब आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना किसने की। विशाख दत्त ने की थी। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वृषल यानी निम्न कुल में उत्पन्न। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी, जो बाद में उसका प्रधानमंत्री बना। तो चाणक्य ने की थी। चाणक्य के अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त हैं। ये हम आपको पहले के वीडियो में भी बता चुके हैं। चाणक्य जो है उसने राजनीति से संबंधित किस पुस्तक की रचना की थी। तो अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी उसने, जो कि राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा। तो 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया। तो श्रवण बेल गोला कर्नाटक में बिताया। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, उसका क्या नाम था। तो उसका नाम कार्नेलिया था। और सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार मतलब उसे 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान वो भी उसने चंद्रगुप्त को दिए थे। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु कौन थे जिनसे उसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो वो थे गुरु भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले सेलुकस निकेटर के राजदूत का क्या नाम था। तो मेघस्तनीज था। मेघस्तनीज द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है। तो मेघस्तनीज द्वारा लिखी पुस्तक जो है वो इंडिका है। ये जो पुस्तक है प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित, वो हम आपको पहले के वीडियो में बहुत सारी पुस्तकों के नाम और उनके लेखक के नाम बता चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो वो जाके देख लें, और हम इस वीडियो की प्लेलिस्ट में भी उसका लिंक डाल देंगे, आप जाके देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो वही है, इंडिका पुस्तक की रचना की किसने की है। ऊपर मतलब ऐसे कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने की या मेघस्तनीज द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो उनकी रचना मेघस्तनीज ने की। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो श्रवणबेल गोला में 298 ईसा पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना, जिसने 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी संभाली। तो वो था बिंदुसार। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अमित्र घात शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से वर्णित किया गया है। तो भद्रसार या वारिसार के नाम से वर्णित किया गया है। बिंदुसार के दरबार में रहने वाला राजदूत कौन था जिसे मेगास्तनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो वो था डाइमेकस। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से कहा गया है या किस नाम से जाना गया है। तो सिंहसेन के नाम से जाना गया है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोहों को दबाने के लिए किसे भेजा। तो पहले उन्होंने सुसीम को भेजा, बाद में उन्होंने अशोक को भेजा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। तो वो थे अशोक महान। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कब किया था। तो 261 ईसा पूर्व में किया था। अगला प्रश्न है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी। तो वो है उपगुप्त ने दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जो थी कर्स, चोपर, सुदामा, विश्व झोपड़ी। ये 4 गुफाएं थी, उन्होंने आजीविकों के रहने के लिए उनका निर्माण करवाया था। अशोक की माता का क्या नाम था। तो सुभद्रांगी नाम था। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा। तो
पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को भेजा था। भारत में सप्तम शिलालेख का प्रचलन किसने किया? तो वो है अशोक ने किया। अशोक ने अपने शिलालेख में किन किन भाषाओं का प्रयोग किया? तो अशोक ने अपने शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरामाइक लिपि का प्रयोग किया। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की और कब की? तो वो पाद्रेट्री फेंथिलर ने 1750 ईसा पूर्व में की थी। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है? तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो चक्र कहा जाता था। अशोक के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो जो ग्राम है वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, मगध पर शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो मगध पर शुंग वंश की जो स्थापना है वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग किस जाति का था? तो वो ब्राह्मण जाति का था। तो इस प्रकार जो है हमने आपको मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। आशा है कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।